जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अरण्य कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम भगवान श्री राम की कृपा हेतु, उनके आशीर्वाद हेतु आगे श्रवण करते हैं अरण्य कांड के भाग को। मम पाछे धर धावत धरे सरासन वान, फिर प्रभु बिलो कहूं धन्य नमो सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वैद्य जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर वो दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता हुआ, छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर कठोर बाण मारा। वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते हुए समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान श्री राम जी ने उसको हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ थी। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी, तो वे ही बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे माता, सुनो, जिनके भुक्ति विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मरण वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वह चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमारक पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया।
सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर के कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी को चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया। वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थीं। हाँ जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, अपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वह स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीता की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला कि हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला कि रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर को चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, उसने बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक बार और बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उसे एक घड़ी के लिए उसे मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उस जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई हो। कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अशोक वृक्ष के नीचे रखा। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह राम नाम रटती रहती है। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाये चले श्री राम, सोच बिसीता राख उर, रटत रहत हर नाम। नव प्रायण का छठा विश्राम। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा हेतु हमने पाठ को श्रवण किया, जिसमें हमने
श्रवण किया कि किस प्रकार माँ सीता को रावण अपहरण करके ले जाता है, परंतु मन ही मन वो माँ सीता के चरणों में प्रणाम भी करता है, और कैसे जटायु माँ सीता के लिए रावण से लड़ता है और रावण को जख्मी कर देता है, और रावण द्वारा जटायु के पंखों को काट देना। तो हमने बड़ी सुंदर प्रसंग सुना, प्रसंग पढ़ा, जिसके सुनने मात्र से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं उन कष्टों का अंत हो जाता है। हमें श्री राम की विशेष कृपा मिलती है। जहाँ पर भगवान श्री राम की रामायण चलती है वहां पर वीर बजरंगी सदैव विराजमान होते हैं। तो हम बालाजी से, भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर ऐसा ही हाथ रखें कि हम उनकी भक्ति करते रहें और अपने चरणों में बैठकर राम नाम जपने का हमें मौका दें। हमें वो समय दें जिसमें हम उनके नाम की आराधना कर सकें और हमारे जीवन के समस्त कष्टों को वो हरे। और हम भगवान श्री राम का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमसे अपना पाठ करवाया। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।